किसी ने क्या खूब कहा है, पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, लेकिन बिंदी 1 रुपए की आती है मगर माथे पे सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में पत्नी का रोल एक हाउसवाइफ के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त हार्ट टचिंग स्टोरी। यह कहानी हमारी आंखों को नम करने के साथ ही पत्नी का कभी भी तिरस्कार न करने का एक स्ट्रांग मैसेज छोड़कर जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दरवाजे पर बेल बजी। रमा देखो कौन है, पतिदेव ने आवाज लगाई। उस दिन बेहद गर्मी थी। किचन में काम करते हुए मेरे दोनों हाथ गंदे हो रहे थे और मैं पसीने से लथपथ थी। आगे वाले रूम में ही पतिदेव बैठे टीवी देख रहे थे, परंतु दरवाजा खोलने के लिए मुझे बुला रहे थे। गुस्से में भुनभुनाते हुए मैंने दरवाजा खोला और सामने मुस्कुराते हुए अपरिचित को देखकर ठिठक गई। नमस्ते। आगंतुक ने हाथ जोड़े। नमस्ते करते हुए मेरे भी ओठों पर मुस्कुराहट चली गई। कौन है कहते हुए पतिदेव मेरे पीछे आ गए। अरे अशोक आओ यार कहते हुए मेरे पति रवि ने उनसे हाथ मिलाया। यह मेरे बचपन का क्लासमेट अशोक है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे मेट्रो में मिला था और हो सकता है घर भी आए। ओ, दिमाग से ही निकल गया। तभी तपाक से अशोक जी ने कहा, दिल से तो नहीं निकला है ना भाभी जी? क्या? मैंने कहा, अरे नाराज मत होइए भाभी जी, मैं मजाक कर रहा था। हंसते हुए अशोक जी ने कहा, यार तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। रमा ये बचपन से ही बहुत मजाक किया है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह खड़ूस थोड़ी ना हूँ। क्या मैं खड़ूस हूँ? रवि ने थोड़ी नाराजगी से कहा। अरे नहीं मेरे यार, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की जो आदत थी इसलिए कहा, वह तो अभी भी है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक मुद्दत बाद मिले हैं, रवि ने अशोक जी से कहा। तभी मैं चाय और पकौड़ा लेकर आ गई, खाओ यार। रवि ने अशोक जी से कहा, मैंने तो स्नान ध्यान नहीं किया है इसलिए सिर्फ चाय लूंगा। ठीक है कहते हुए अशोक जी पकौड़े खाने लगे। पकौड़े खाते हुए अशोक जी ने रमा से कहा, मजा आ गया भाभी जी, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, थैंक यू। रमा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। हाँ यही तो बस आता है। रमा का चेहरा बुझ गया। अशोक जी ने बताया कि वह बैंक में मैनेजर है और उनकी पत्नी सुमन किसी प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर है। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा विदेश में इंजीनियर है और बेटी की शादी हो चुकी है। वाह, तभी तो ऐसा है, तुम दोनों पति पत्नी कमाने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है। मेरी पत्नी तो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ शब्दों पर जोर देते हुए रवि ने अजीब सा मुंह बनाते हुए और तिरस्कार की दृष्टि से रमा को घूरा। पढ़ी लिखी एमए पास हाउसवाइफ, रमा के कानों में वह शब्द गूंजते रहे। वो अशोक जी के सामने असहज हो गई। उसके सुंदर गोरे चेहरे पर एक उदासी की लकीर खिंच गई। अकेले घर चलाना पड़ता है, अभी तक ना घर खरीद पाया ना गाड़ी, किराए के मकान में ही रह रहा हूँ। बच्चे भी अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, सारे सपने अभी अधूरे हैं। घर और खाना के सिवाय इसने किया ही क्या है, और कुछ करने वाली भी नहीं सिवाय बातों के। न जाने रवि क्या क्या बकते रहे और मैं अवाक से अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी उनकी फ्रेंड के सामने। क्या मेरे सपने नहीं टूटे? क्या मैंने बोझ बढ़ाया? एक निरंकुश शासक की तरह तुमने हमेशा मुझ पर शासन किया, यहाँ तक कि परिवार नियोजन भी अपनी मर्जी से कराने नहीं दिया, और आज बड़ा परिवार का रोना रो रहे हो। चंद पैसे कमा कर दे देने से परिवार नहीं चलता, मैनेज करना पड़ता है। तो तुमने कम मुझे आर्थिक सपोर्ट किया है, एक स्कूल में भी टीचिंग तो कर नहीं पाई। 4 बच्चों की अकेले परवरिश करना आसान नहीं है, जबकि पति थोड़ा भी हाथ ना बटाए। नाश्ता बच्चों को तैयार करना, जूते कपड़े बाल बनाना, करते करते तो अफरा तफरी मची रहती थी। फिर तुम्हारे ऑफिस की लंच नाश्ता की तैयारी, टाइम कहाँ था जो मैं कुछ कर पाती। सवेरे बेड टी से लेकर रात बिस्तर पर आते आते थकान से चूर हो जाती थी। तुम पुरुष हो ना, कैसे हाथ बढ़ाते पुरुषत्व तो कम हो जाता। तुम्हें पति और बाप का कर्तव्य निभाने में ही दम निकला जा रहा है, और मैंने तो परिवार के लिए
पत्नी, माँ, धोबी, बाई, टीचर, कुक इत्यादि का कर्तव्य निभाए हैं। राशन से लेकर स्कूल, बीमारी, डॉक्टर के यहाँ तक का सफ़र अभी मैंने अकेले ही किया है। कितनी परेशानियाँ झेली है मैं ही जानती हूँ। मैंने भी सपने देखे थे लेक्चरर बनने के। आज अगर तुम समझदारी से मेरा साथ देते तो मैं भी सेल्फ मेड रहती। यूँ जिंदगी घर में सिमट कर रह जाएगी, सोचा ना था, और आज तुमसे अपमानित नहीं होना पड़ता। हाँ, मेरे बच्चे मुझे जान से प्यारे हैं और उनके भविष्य और अच्छी परवरिश के लिए मैंने छोटी मोटी नौकरी नहीं की। मैं उन माँ बाप के बच्चों की तरह अपने बच्चों को भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती थी जो जॉब के चक्कर में अच्छी परवरिश नहीं कर पाते। तुम्हें तो प्राइवेट नौकरी का रोना था। बच्चे क्या करते हैं, क्या पढ़ते, कोई मतलब नहीं। मैंने अपने बच्चों को संस्कारों से संवारा है। वह समझदार, अनुशासित और धार्मिक हैं, सभी का रिस्पेक्ट करते हैं और बच्चों की तरह उद्दंड नहीं है। रमा तिरस्कार पाकर बोलती चली गई। रमा की बातों से आहत होकर रवि तिलमिला उठा और गुस्से से लाल हो उठा। अरे अरे, शांत हो जाओ रवि, भाभी जी शांत हो जाइए। इतने दिन बाद मिले हैं और आप दोनों झगड़े लेकर बैठ गए। अशोक जी ने दोनों को शांत कर बैठाया और पानी पिलाया। तभी अशोक जी ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी के एक पहलू को देखा है और दूसरे से अनजान हो। मेरे ओंठों पर तुमने मुस्कुराहट देखी है, पर मेरे अंदर का दर्द तुम क्या जानो। क्या हम दोनों ने एक साथ अशोक जी को देखा? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं भी दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, परिवार, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत है, फिर भी सुख शांति नहीं है। बेटा विदेश में शादी कर कर वहीं बस गया, आना नहीं चाहता। बेटी मीता ने अपनी मर्जी से इंटरकास्ट मैरिज कर लिया और हमें अपना दुश्मन समझा। हालांकि मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं था, पर वह लड़का योग्य नहीं था, शराबी भी था। आज पश्चाताप कर रही है। मैंने अपना तबादला दिल्ली करा लिया। पत्नी सुमन दुखी तो है, परंतु उसे अपनी किट्टी पार्टी और शॉपिंग से फुर्सत नहीं। दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं हम। आज जिस बात के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने तुम्हारे बच्चों में जो प्यार, संस्कार देखा उससे मेरी आंखें नम हो गई। माना धन दौलत जिंदगी के लिए आवश्यक है, पर बच्चे वो पौधे हैं जिन्हें काट छांट कर संवारा जाता है, संस्कारों के खाद और प्रेम के जल द्वारा सींचा जाता है। हम दोनों ने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पर संस्कार नहीं दे पाया। मेरा छोटा भाई जो गांव में खेती और छोटा मोटा धंधा करता है, उससे भी रिश्ता टूट गया क्योंकि मैंने पैसे के अहंकार में हमेशा उसे नीचा दिखलाया। मेरी पत्नी और बच्चे उन्हें अपने लायक नहीं समझते थे। धीरे धीरे वह सब दूर होते गए। अगर मैंने उन्हें रिश्तों पर लिहाज करना सिखाया होता तो आज वह भी हमें समझते। गलती हमारी थी तो भुगतना भी हमें ही होगा। कहते कहते अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। रवि, तुम्हें बैलेंस, घर, कार की फिक्र है, पर जिंदगी में सुकून घर में प्यार और इज्जत से मिलता है। जब तुम्हारे बच्चे योग्य हैं तो एक ना एक दिन सफल हो ही जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। प्यार, इज्जत, दौलत और जिंदगी का सुकून। मुझे भाभी जी पर गर्व है। उन्होंने परिवार रूपी बगिया को अच्छे गुणों और संस्कारों से संवारा है। उन्हें हाउस वाइफ कहकर तिरस्कृत मत करो। यह तो हाउस मेकर हैं जो घर को सही ढंग से चलाती हैं और संभालती हैं। पैसे कमाकर सुख सुविधा देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि बच्चों को समाज के योग्य बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। काश हमारी पत्नी भी ऐसी होती। अशोक जी के ओठों से आह निकल गई। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गर्व से अपनी पत्नी रमा की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर खुशी खिल उठी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हमें कभी भी अपने घर की गृहिणी का तिरस्कार व अपमान न करके बराबर मान सम्मान व समाज में उच्च दर्जा देना चाहिए। जरा आप भी सोचिए, पुरुष तो नौकरी के नाम पर घरेलू जिम्मेदारियों से बचता रहता है, लेकिन एक हाउसवाइफ को जिंदगी में चाहिए ही क्या? खत्म होते ही घर का राशन, नई झाड़ू, पोछा, साबुन, सोडा जैसी घर की जरूरी चीजें और बस 2 सवालों के जवाब। क्या सब्जी बनाऊं जिससे कोई मुंह न बनाए, और लौकी, कद्दू, तरोई जब खानी नहीं होती तो लाते क्यों हो? अंत में दोस्तों बस मैं ये कहना चाहता हूं कि घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर की इज्जत होती नारी, देवता भी करते पूजा जिसकी, ऐसी प्यारी मूरत नारी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।